बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के वफ़ात के साल को आमुल हिज़न क्यों कहा जाता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा। आज हम आपको हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी का ईमान अफ़रोज़ वाक़या बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ़ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान मजीद में आपके सार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके पास 8000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ आपका सामान तजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने सारा माल और सारी दौलत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतहाई बाफ़ज़ीलत खातून थी। आपके वालिद माजिद हौलत बिन असद और वालदा का नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ाहिदा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे जाकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब नसब के एतबार से इस लायक थी कि ज़ीनत हाना पैगम्बर मुस्तफ़ा बन सके। आपकी विलादत साल क़िबल आम फ़ील और 56 साल क़िबल हिजरत 1590 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। आपने 56 साल की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्द लहद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हतीजा हैं, ये एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत हतीजा हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियात फरमाया कि तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत हतीजा बिनते हौलत, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजा फ़िरौन और हज़रत मरियम बिन इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत हतीजतुल कुबरा का यौम वफ़ात है। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हतीजतुल ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर दी थी। इन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई थी? क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी। इसी तरह रमज़ान होने की वजह से कोई फ़र्द रोज़े से न था, क्योंकि इस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। इसी साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा अबू तालिब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और 2 अजीम सदमों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमनाक कर दिया था। इसी वजह से इस साल को आमुल हिज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मदीने की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से क़िबल 80 साल हुई जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। रिवायत में आता है कि इन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे गमगुसार को दायमी अजल के सुपुर्द किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हतीजतुल कुबरा से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं।
حضرت قاسم بن محمد آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے، اسی لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اس لیے عقبے کی لونڈی اسما کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔